जी बिहार झारखंड खबर झारखंड का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तो झारखंड नगर निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सुबह 8 बजे से सभी 48 नगर निकायों की वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 23 फरवरी को हुए मतदान के बाद आज हजारों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 4304 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी और अब महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के पदों पर किसे जनता ने चुना है इसका पता चलेगा। इस बार का निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया है, इसलिए सभी नतीजे एक ही दिन में आना मुश्किल माना जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। झारखंड में कुल 48 नगर निकायों के लिए चुनाव हुए। इनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन निकाय क्षेत्रों में कुल 1087 वार्ड हैं और इनमें से 13 निकायों में 2020 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। अब देखना होगा जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है और किसके हाथों में होगी नगर निकायों की बागडोर। तो वोटों की गिनती चल रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग जिलों की तस्वीर है। वोटों की गिनती हो रही है। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और वोटों की गिनती चल रही है। शहर की सरकार के लिए जनता ने किसे चुना है इसका पता आज चलेगा। हमारे सहयोगी कामरान रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। कामरान, वोटों की गिनती हो रही है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, कैसी तैयारी की गई थी और फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? देखिए, सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सवेरे 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी थी, लेकिन अभी हम जानकारी दे दें कि वोटों की गिनती अभी भी शुरू नहीं हुई है। हालांकि जो प्रक्रिया है गिनती की वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि बैलेट बॉक्स है। बैलेट बॉक्स को सबसे पहले काउंटिंग रूम में लाया गया और बैलेट बॉक्स को लाए जाने के बाद जो प्रक्रिया के तहत जो एक बॉक्स में पार्षद की भी का भी बैलेट पेपर है और उसी बॉक्स में मेयर का भी बैलेट पेपर है, तो दोनों बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स से अलग किया जा रहा है और जैसे ही ये अलग होगा वैसे ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। क्या है, आप अंदर गए थे, क्या कुछ जानकारी मिली? अंदर में तो पर्ची छटाइया हो रहा है। इसके बाद में बोला कि आधा घंटा में स्टार्ट कर देंगे गिनती। क्या हो रहा है? बैलेट बॉक्स रखा गया है? हाँ, रखा गया है। तो देखिए, बैलेट बॉक्स रखा जा चुका है काउंटिंग टेबल पर और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। एक जानकारी हम ये दे दें कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो पहले राउंड की काउंटिंग में वार्ड 1 के सभी बूथ पर काउंटिंग होगी और राउंड 1 में वार्ड 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 42 और 48 वार्ड के पार्षद का परिणाम आ जाएगा। वहीं अगर दूसरे राउंड की गिनती होगी, क्योंकि इस पूरे राउंड की अगर बात करें तो पार्षद की गिनती कुल 5 राउंड में होनी है। पहले राउंड में हमने बताया कि कितने वार्ड पार्षद का रिजल्ट आएगा। दूसरे राउंड में भी उसी तरीके से है। 2, 8, 9, 14, 20, 26, 27, 32, 39, 43, 44 और 49 का रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से तीसरे राउंड में और चौथे राउंड में 5, 11, 17, 22 और पांचवें राउंड में, क्योंकि आखिरी राउंड होगी इस मतगणना को लेकर, जिसमें 6, 12, 18, 23, 30 और 36 के वार्ड पार्षद का रिजल्ट आएगा। और क्योंकि वार्ड पार्षद का रिजल्ट संभवतः आज ही घोषित हो जाएगी, लेकिन मेयर का जो रिजल्ट है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक ही बैलेट बॉक्स में दोनों पर्चियां हैं, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। तो पहले मेयर की जो पर्ची है उसे अलग बंडल बनाकर दूसरी तरफ काउंटिंग के लिए रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस बैलेट बॉक्स में जिस भी पार्षद के नाम पर बैलेट पेपर होगा उसे काउंट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो साफ तौर पर पार्षदों का जो रिजल्ट है, मतगणना का जो रिजल्ट है वो आज देर शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। हालांकि पहले राउंड में भी कई ऐसे वार्ड हैं, जैसे 7 से 8 ऐसे वार्ड हैं जिनके पार्षदों के उम्मीदवारों का जो जीत है वो उसमें घोषित हो जाएगी। लेकिन अगर मेयर की बात करें तो मेयर का रिजल्ट जो है वो कल आएगा। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां पूरी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम किए गए हैं। एक बार अपने कैमरा पर्सन संजय टुप्पो से चाहेंगे कि वो इस तस्वीर को दिखाएं
कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर का ये जो वजगृह है, ट्रांसपोर्ट नगर का ये जो काउंटिंग सेंटर है, उसमें पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम गेट्स को यहाँ पर अंकित किया गया है, चाहे हॉल नंबर 1, 6, 2, 7, 3, 8 की बात करें तो अलग अलग तरीके से मार्किंग किया गया है, ताकि जो भी मतगणना करने वाले लोग हैं, मतगणना कर्मी हैं, उन्हें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो कैंडिडेट्स के जो एजेंट हैं, उन्हें भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो तमाम इंतजाम, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा चुकी हैं। तो अब जो प्रक्रिया है वोटिंग की, वो शुरू हो गई है और थोड़ी देर से जो वार्ड 1 के सभी बूथों का जो गिनती है, जो मतगणना है, वो सामने निकल कर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि बस थोड़ी देर और जब रिजल्ट्स के रुझान के साथ साथ रिजल्ट्स पूरी तरीके से आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल कामरान, और उसके बाद देखना होगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि शहर की सरकार के लिए जनता ने किस पर भरोसा जताया। हालांकि दलगत ये चुनाव नहीं था, लेकिन फिर भी जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो मैदान में डटी हुई थी, अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही थी। ऐसे में जब आज वोटों की गिनती हो रही है तो उन पार्टियों का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए, अगर पार्टियों की रिएक्शन की बात करें तो सीधे तौर पर ये चुनाव भले ही दलगत आधार पर नहीं है, लेकिन तभी सभी जो दल हैं वो इस चुनावी मैदान में पूरी तरीके से शामिल हैं और तमाम लोगों ने अपना जोर भी इस चुनावी मैदान में लगाया है। क्योंकि अगर रांची नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी दिए थे, बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी दिए थे, राजद ने भी मेयर के लिए अपना प्रत्याशी दिया था और सभी राजनीतिक दलों का सीधे तौर पर यह कहना है कि उनके समर्थित उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं और जीत उनके ही सिर बंधेगा। हमारे साथ उज्जवल भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। उज्जवल, क्योंकि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हो चुकी है, कब तक रुझान या फिर कब तक रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, अभी थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि अभी व्यवस्था अच्छा है और अंदर चल भी रही है, तो थोड़े देर बाद हम देखेंगे कि रुझान आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर राजनीतिक गलियारे की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल कितने तैयार हैं इस रिजल्ट्स के लिए, जीत और हार के लिए, क्योंकि दावे तो सभी कर रहे हैं? देखिए, सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार हैं। बाहर में जितने भी हैं उनके समर्थक हैं, भारी संख्या में आए हुए हैं, सभी फूल माला लिए हुए हैं, व्यवस्था किए हुए हैं, रंग गुलाल, क्योंकि होली भी है नज़दीक में, तो उसका भी पूरा तैयारी है कि जैसे ही जीत उनकी हो तो पूरी तरह तैयार होकर जाए, जश्न मनाए, रैली की तरह जाए। तो पूरी तरह व्यवस्था जो है, जितने भी उम्मीदवार हैं उनके समर्थक है, पूरी तरह तैयार है कि जैसे ही जीते कि पूरी स्वागत के साथ उन्हें ले जाया जाए अपने वार्ड में। बिल्कुल, देखिए, जश्न की तैयारी राजधानी रांची के ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर साफ तौर पर देखी जा सकती है, जैसा उज्जवल जानकारी दे रहे थे। और जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपनी जीत का दावा किया है, अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त हैं, उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो जो कार्यकर्ताओं का जश्न जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारी है कार्यकर्ताओं की, पूरी तैयारी है जो राजनेता हैं उनकी। हालांकि ये चुनाव क्योंकि दलगत आधार पर नहीं हुए हैं तो मामले को लेकर खूब राजनीति भी हुई और एक लंबे वक्त के बाद बैलेट बॉक्स में चुनाव हुए हैं, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुए हैं। आप कहां से हैं और क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, मैं नागेंद्र मिश्रा, हटिया मंडल मीडिया प्रभारी हूँ भाजपा का। अभी ये रोशनी खलको जी का, ठीक है, क्या तैयारी है, क्या अंदर शुरू हो चुका है काउंटिंग? नहीं, अभी तो पार्षद की काउंटिंग चल रही है। शुरू हुए हैं? जी, शुरू नहीं, अभी नहीं, काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग शुरू हो उसको सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग अलग छांट। हाँ, वही जानकारी मैं भी दे रहा था कि अलग अलग कर दिया गया है। अब काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की बात करें तो जैसा कि इन्होंने बताया, इसी तरीके से तमाम राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं वो इस काउंटिंग हॉल में, इस परिसर में, इस प्रीमाइसेस में मौजूद हैं। और जैसा कि दावा हो रहा है, भले ही निकाय चुनाव जो है वो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम लोगों की कोशिशें जो हैं, तमाम राजनीतिक दलों की जो कोशिश है कि उनके समर्थित कैंडिडेट जो हैं उनके वो जीत कर यहाँ पर आए। और बीजेपी का लगातार ये दावा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शहरों में काफ़ी अच्छा पकड़ है और उनके समर्थित उम्मीदवार यकीनन जीतेंगे। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि कहा यह जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव की पार्टी है, लेकिन शहर में भी उन्होंने एंट्री मार ली है
और जब रिजल्ट आएंगे तो यकीनन चौंकाने वाले इसीलिए होंगे क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन सरकार कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर लेकर है जिसका लाभ सीधे तौर पर यहाँ की जनता को मिल रहा है। इसीलिए उम्मीद जो है वो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी की जा रही है कि उनके कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे। वहीं राजद और कांग्रेस का भी यही दावा है। क्या कुछ है आप लोग बताएं, कितनी उम्मीद है जीत को लेकर, कितने आश्वस्त और अंदर क्या कुछ चल रहा है? अंदर में अभी हम लोग टेबल में देखे कि ये बैलेट पेपर का छटनी हो चुकी है। अब 50-50 का बंडल बना रहे हैं मेयर के लिए और मैं अभी पार्षदों का। मेरा कहना है कि कितने देर में शुरू हो जाएगा? बस विदिन 20 मिनट 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। हाँ। तो अलग अलग कर लिया गया है बैलेट पेपर को और अब बस थोड़ी देर में जो है वो प्रक्रिया काउंटिंग की शुरू हो जाएगी। हमारे साथ कमल ठाकुर जी भी हैं। कमल जी, चुनाव में काफ़ी जोर लगाया आप लोगों ने, सड़कों पर थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, टेस्टेड चीज़ है। 2008 से लेके 2013 तक लोगों ने टेस्ट किया है, इसके कामों को देखा है। तो निश्चित रूप से जब आप अच्छे कोई काम करते हैं तो लोग बरसों तक याद रखते हैं। इस बार के चुनाव में उस पुरानी बातों को लोग याद कर रहे हैं कि रमा खलको जी बेहतर उम्मीदवार हैं। देखिए, जमीन दलाल नहीं ना है, काम करने वाली महिला है और बाकी जितने उम्मीदवार खड़ा हुए हैं जमीन दलाल हैं। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी तो है, दलगत आधार पर चुनाव नहीं है, सरकार आप लोगों की है। यहाँ पर आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वही दावा है, राजद का भी वही दावा है। किस तरीके से आप कांग्रेस को देखिए सीधा सा बात समझ लीजिए कि रमा खलको को कांग्रेस और बात नहीं है। रमा खलको को सारे लोग वोट कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं, लोग पहचान रहे हैं उसको, तो पहचानने वाले लोग निश्चित रूप से वोटिंग करेंगे, वोटिंग करते हैं। रमा खलको नॉन पर्सनालिटी है, बाकी जितने उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं उनको नहीं, जो लोग को वोट देने आए हैं, जो लोग अपने पार्षद को चुनने आए थे, उन्होंने सीधा सा एक बात कहा। हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि अरे इसमें से तो किसी को जानते ही नहीं है, इसमें से किसी को जानते ही नहीं है। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं जीत को लेकर? 100%। हमारे साथ प्यारो मैडम भी है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कुछ अंदर चल रहा है और कितने देर में जो है वो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे? देखिए, रांची नगर निगम के लिए और बुंडू नगर पंचायत के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है और बहुत जल्दी आपको जो पहला राउंड है उसके नतीजे मीडिया सेंटर में फ्लैश कर दिए जाएंगे। और एक बार हम लोग आप लोग को गाइडेड टूर करवा चुके हैं अंदर का। बहुत जल्दी हम लोग जो फर्स्ट राउंड के नतीजे। अच्छा, पार्षद का तो रिजल्ट आज आ जाएगा, मेयर को लेकर क्या अभी मेयर की काउंटिंग शुरू हुई है या फिर बाद में पार्षद के बाद शुरू होगा? सभी काउंटिंग पैरेलली चल रही है। जैसे परिणाम आते जाएंगे हम लोग उसको शेयर करते हम जाएंगे। लोग आज उम्मीद करें कि मेयर का रिजल्ट भी आज हो जाएगा या फिर आज सिर्फ पार्षद? उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जानकारी ये दी गई है कि अब जो है बुंडू और रांची नगर निगम की जो गिनती है वो शुरू कर दी जा चुकी है और थोड़ी देर में परिणाम आने भी शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, राजद, कांग्रेस, जेएमएम एक साथ मिलकर सरकार चला रही है। लेकिन जब चुनाव है तो चुनाव में सभी अलग अलग लड़ रहे हैं, दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, लेकिन सभी के समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सभी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना है कि किनके दावों में कितना दम है और शहर की जनता ने अपनी सरकार किसे चुना है ये तो रिजल्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हो रही है वैसे वैसे जीत के दावे और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। बिल्कुल कामरान, एक बार हम चाहेंगे वहां एक बार आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करिएगा कि फिलहाल तस्वीरें किस तरह की हैं। बिल्कुल, देखिए, हम कैमरा पर्सन संजय टुप्पो से चाहेंगे कि पूरी वो तस्वीर दिखाएं इस ट्रांसपोर्ट नगर की। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ यहाँ पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी तैनात किया गया था। पूरी निगरानी रखी गई थी, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया था और आज वो वक्त है जब मेन डे है। आज कहा जाएगा कि आज बॉक्सिंग डे है क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज होना है। उनकी किस्मत जो है वो बैलेट बॉक्स में कैद है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद झारखंड में बैलेट पेपर में चुनाव हुए हैं। हालांकि चुनाव के दौरान इसका विरोध और समर्थन दोनों ही देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का विरोध कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना था कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए थे। राज्य सरकार धांधली
का आरोप लगा रही थी। बीजेपी कह रही थी कि राज्य सरकार धांधली करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराए हैं, जबकि सीधे तौर पर सत्ताधारी दल का ये कहना था कि ईवीएम में लोगों की जो भरोसा है, लोगों की जो विश्वसनीयता है ईवीएम की, वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए ऐसे में उनकी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए पुनः एक बार बैलेट बॉक्स या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना था, और विदेशों में भी यही परंपरा है। इसीलिए ये भी कहा गया कि एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। अब झारखंड में जो भी चुनाव होंगे, कोशिश ये रहेगी कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है वो राजनीतिक स्टंट भी हैं, लोग अपनी अपनी तरीके से तमाम चीज़ों का आकलन करते हैं, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद जब चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने इस चुनाव का भरपूर इंजॉय भी किया, क्योंकि जब लोग जा रहे थे वोट करने के लिए, कई लोगों को तो परेशानी हुई। लोगों का कहना ये था कि काफ़ी वक्त लग रहा है, उन्हें इस चीज़ को लेकर उन्हें परेशानी हो रही है कि कैसे बैलेट पेपर को मोड़ेंगे, कैसे उसे बॉक्स में डालेंगे। जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होकर बैलेट पेपर से जब चुनाव हुए तो उन्हें एक फील हो रहा है कि हाँ वो वोट कर रहे हैं, उन्हें ये पता हो रहा है कि वो किसे अपना वोट दे रहे हैं, उसमें मुहर मारना है। तो तमाम चीजें हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार चली, और आज वक्त है जब तमाम निकाय और तमाम निगम के चुनाव का घोषणा होगा। देखना होगा कि शहर की सरकार के लिए शहर की आने शुरू होंगे, चूंकि काउंटिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका कामरान, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। खबरों में आगे